नमस्कार, ईएनटी चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे पास इतने ढेरों क्वेश्चन आए हुए हैं और लोगों ने बहुत वाजिब क्वेश्चन पूछे हैं कि तो मेरा मन किया है मैं फटाफट एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाऊं, ताकि सेम क्वेश्चन बहुतों के मन में है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू द कंटेंट। ये कोई बतुल मुस्तफ़ा है जो पूछ रही है, मेरा बच्चा 12 साल का है, क्या मुझे उसके कान के पर्दे का ऑपरेशन करा लेना चाहिए? यस, 12 साल के बच्चे का कान का ऑपरेशन किया जा सकता है, बट एक बात समझिए, बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम अक्सर होता है। तो अगर बच्चे को बार बार सर्दी खांसी जुकाम होएगा तो कान का ऑपरेशन फेल होने का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर बच्चे के कान बहुत समय से ड्राई है, बच्चों को अक्सर सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो रहा और उसके कान का जो ओपनिंग है वो एडिक्वेट साइज का है, तो बेटर है ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन करने में कोई हार्म नहीं है। आप एक अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन को ढूंढिए और उसके आप कान का ऑपरेशन करा सकते हैं, बट एवरी केस इज डिफरेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये लिख रही हैं मिसेस शगुन सोना कि आई हैव दीज एट द बैक ऑफ माई टंग एंड आई एम वंडरिंग इफ इट्स द कॉज ऑफ माई हॉट ब्रेथ। हॉट ब्रेथ का तो मतलब नहीं पता, शायद इनका मतलब होगा कि बैड ब्रेथ, गंदी स्मेल मुंह से आ रही हो। ये शायद बात कर रही हैं जो जीभ के पीछे जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनकी बात कर रही हैं। हॉट ब्रेथ तो आपके जो लंग्स से हवा आ रही है, हॉट ब्रेथ तो जो आपके लंग्स से हवा आ रही है वो ऑब्वियसली गर्म ही होगी। अगर ये हॉट ब्रेथ उसे कह रहे हैं, उनका इन टेस्ट बर्ड्स से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर ये कह रही हैं कि अगर मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, तो आई डोंट थिंक ये जो जीभ के पीछे सर्कमवेलेंट पैपिले हैं, जो टेस्ट बर्ड है, उनका इससे कुछ भी लेना देना है। ठीक है। बैड ब्रेथ के और बड़े कारण होते हैं, मोटा मोटा आप समझ लो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है डेंटल हाइजीन, फिर आपको GERD, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उससे बड़ी गंदी स्मेल होती है, कभी वॉमिट को स्मेल की है, और तीसरा साइनस की प्रॉब्लम हो, लंग्स में कुछ इशू हो तो भी बैड स्मेल आ सकती है। ठीक है। सो ये कोई रॉकी ब्राह्मण है, इन्होंने 2 दिन पहले ही पूछा है, सर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे कान के पर्दे में छेद है, क्या ऑपरेशन कराने के बाद मैं आर्मी का मेडिकल पास कर लूँगा? हाँ, आप आर्मी का मेडिकल पास कर लेंगे, प्रोवाइडेड ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, आपका पर्दा लग जाए, आपकी सुनाई वापस आ जाए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगते हैं, सर मैक्सिमम स्पेंड फॉर ऑपरेशन ऑफ ईयर डेफ प्रॉब्लम। एक्चुअली मैक्सिमम स्पेंड अगर कोई भी हो तो 1 लाख के अंदर तो हो जाना चाहिए, आई मीन बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। पर किस चीज़ का ऑपरेशन, क्योंकि कान के ऑपरेशन भी कई कई तरह के होते हैं। ये कोई मिस्टर सॉरी भाई सॉरी है इनकी आईडी का नाम, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरी हड्डी चेंज हुई थी, ये कान के ऑपरेशन के बाद की बात कर रहे हैं, ये सितंबर 2019 में, और मुझको फिर से सुनाई देना बंद हो गया है, कान में बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्या करूं प्लीज़ बताएं। तो ऐसा कई बार होता है कि कान का ऑपरेशन इनिशियली बहुत सक्सेसफुल होता है, सुनाई इंप्रूव हो जाता है, और कुछ समय बाद फिर से सुनाई देना बंद हो सकता है। वो कई कारणों से हो सकता है, जो जिस भी डॉक्टर ने अंदर से हड्डी बदली है या कुछ सब्स्टिट्यूट करके किसी तरीके से सुनने का मैकेनिज्म बनाया है, बिकॉज हीलिंग हो रही है, तो वो जो टिश्यू जो थोड़ा हीलिंग के टाइम में स्ट्रेच होते हैं या फाइब्रोसिस की वजह से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अपनी जगह से कॉन्टैक्ट खो सकते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट हट गया हो और उनको सुनाई देना कम हो गया हो। ये कई बार हीलिंग कैसे होगी किस कान में, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे नाक की एलर्जी, छींक आते हुए कान में प्रेशर जोर से आ जाना, या कोई आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में हो, या बैरो ट्रॉमा, हवाई जर्नी के दौरान ऐसा हो, तो ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी सुनाई की जांच कराइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, वो वर्कअप करेगा, मे बी CT स्कैन करा के देखेगा। तो उस और फाइनली तो आपको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। ये क्वेश्चन 1 हफ्ते पहले पूछा गया है। ये कोई मिस्टर सुमित तिवारी हैं, ये पूछ रहे हैं, सर मेरी ईयर डिस्चार्ज फ्यू डेज अगो, बट डॉक्टर प्रिस्क्राइब ईयर ड्रॉप कंटेनिंग जेंटामाइसिन, बेक्लोमिथासोन एंड डायप्रोपिनेट, बिग होल इन माई ईयर ड्रम, व्हाट आई डू? मिस्टर सुमित, जो ये जेंटामाइसिन बेस्ड ईयर ड्रॉप हैं, आजकल बहुत सारे डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि जेंटामाइसिन और क्लोरोफेनिकोल बेस्ड ईयर ड्रॉप में कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब जिन ड्रॉप्स में जेंटामाइसिन और क्लोरोफेनिकोल होता है वो आपकी सुनाई को कम कर सकते हैं। सो जिनका कान का पर्दा साबुत है उन्हें तो ये ड्रॉप आप सेफली लिखे जा सकते हैं, बट जिनके कान के पर्दे में छेद है उन्हें ये ड्रॉप नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सुनाई कम कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको अपना कंसर्न बताएं, वो आपका ड्रॉप चेंज कर देंगे। ठीक है।
मिस्टर अनूप सिंह पूछ रहे हैं, सर दिस ऑर्टिविन स्प्रे वेरी डेंजरस। नहीं मिस्टर अनूप सिंह जी, ऐसा नहीं है कि ऑर्टिविन स्प्रे वेरी डेंजरस। अगर आप इसको करेक्ट तरीके से यूज़ करेंगे अंडर मेडिकल सुपरविजन तो दिस वर्क वंडर्स। ये आपकी बंद नाक तुरंत खोल रहा है और उससे आपकी नोज ओपनिंग, साइनस ओपनिंग सब खुल रही है। आप इसको 1 to 2 वीक आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है कि रात को सोते हुए ऑर्टिविन के बिना नाक ही नहीं खुल रहा है। तो ऑर्टिविन यूज़ करने से नुकसान ये है लॉन्ग टर्म में कि एक तो ये एट्रोफिक राइनाइटिस को बढ़ाता है, नाक में बहुत ड्राइनेस लाता है। दूसरा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा, जब इसका अफेक्ट खत्म होता है तो एक फिनोमेना है रिबाउंड कंजेशन, जिसमें नाक और जकड़ जाता है। और चौथा ये है कि विद क्रॉनिक यूसेजेस ये इट लूसेस इट्स एफिकेसी, मतलब इसको बार बार यूज करने से इसका असर खत्म हो जाता है और ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। सो प्लीज ऑर्ट्रिविन 1 से 2 हफ्ते आप अंडर मेडिकल सुपरविजन यूज करिए, या वंस इन ए वाइल आप अपने आप भी यूज करिए, तो कोई नुकसान नहीं है। ये कोई मिस्टर गणेश राठी हैं, 1 हफ्ते पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली में कान का ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा। मैंने अपने वीडियो में लिखा हुआ है कि आपको क्लियरली बताया हुआ है, मैं किसी को एक पार्टिकुलर रकम नहीं बता सकता। जैसे मैंने कल ही एक कान के पर्दे का ऑपरेशन किया है, एक 15 ईयर गर्ल थी, उसका 32,500 आया है एक स्मॉल हॉस्पिटल में, और हमने उसको डे केयर बेसिस पे हमने उसको डिस्चार्ज कर दी है। सो बट अगर कान का बड़ा ऑपरेशन है, जैसे कैनाल वेल डाउन प्रोसीजर, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टोमी, जो 3 से 4 घंटे अंडर बेहोशी में लग जाते हैं, एक दिन स्टे लगता है, तो आप मान के चलिए कैश पेशेंट है, जनरल वार्ड में रहेगा, तो आप 60-70,000 लग जाता है। अगर आप सिंगल वार्ड या डिलक्स रूम में रह रहे हो तो 1 लाख के ऊपर भी क्रॉस कर जाता है एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। सो ये एक पेशेंट है, ये बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है और मेरे को कान में कुछ चस या कुछ गीला होने की आवाज़ आ रही है, क्या ये नॉर्मल है। मेरे डॉक्टर कहते हैं ये नॉर्मल है। आई थिंक आपके डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, ये नॉर्मल है, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कान में जब कान का पर्दा लगाते हैं तो पर्दे के अंदर और बाहर जेल फॉर्म रखते हैं। जेल फॉर्म एक घुलने वाली रुई होती है और उसमें नॉर्मली वो कान सिक्रीशंस या कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल देते हैं और उसको समय लगता है, तो इसलिए कान में पटाखे जैसी, चस्ते जैसी आवाज़ें आती रहती हैं, स्पेशली कान के इमीडिएटली बाद। सो ये कान के ऑपरेशन के बाद कुछ पानी बुलबुले जैसी आवाज़ आना नॉर्मल है। ये मिस्टर करण नौटियाल हैं, ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई एम रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद लुकिंग फॉर ए राइनोप्लास्टी सर्जरी, कुड यू प्लीज लेट मी नो हाउ मच इट विल कॉस्ट मी। सो मिस्टर करण नौटियाल, I don't have any one answer for you. I can give you a range. I mean, rhinoplasty surgery or cosmetic surgery, and these are really costly. I mean, you can expect from 40-50,000 of minimum to up to ₹1 lakh, depending upon whether you are a cash patient, insurance patient. Insurance company normally do not reimburse for cosmetic surgeries unless it's a corporate insurance or if the surgeon is performing cosmetic surgery following a genuine trauma. So I hope you must be getting some idea. Better you take the estimate from your surgeon, or you go to the TPA desk of the concerned hospital. एक कोई मिस्टर हाना एनिमेशन है, वो पूछ रहे हैं जो जुबान के पीछे जो दाने हैं क्या ये कोरोना वायरस की वजह से हैं। नहीं मिस्टर हाना, ये कोरोना वायरस की वजह से ये जुबान के पीछे दाने नहीं है, ये नॉर्मल स्वाद की ग्रंथियां हैं। अगर आप उन्हीं दानों की बात कर रहे हैं, और मैंने कोई कोरोना वायरस वाला पेशेंट नहीं देखा जिसके जीभ में दाने हुए हों। कोरोना वायरस से टेस्ट जरूर अफेक्ट होती है, कई बार स्मेल भी इफेक्ट होती है, पर ये दाने कोरोना वायरस की वजह से नहीं है। ये कोई मिस्टर चंदन कुमार शर्मा, ये पूछ रहे हैं, सर कान का पर्दा फटने के बाद कान के रास्ते दिमाग में कीड़ा जा सकता है। नहीं, कान का पर्दा फटने के बाद दिमाग में कीड़ा नहीं जा सकता। जो कीड़े दिमाग में जाते हैं, जो पेट के रास्ते जाते हैं, वो पहले ब्लड बॉर्न हो जाते हैं। सो कान के रास्ते, तो क्योंकि कान पूरा हड्डियों से मिलके बना हुआ है और वो हड्डियों को करके नहीं जा सकता। अगर हड्डी नहीं है, कोई हड्डी नहीं है तो सो सकते हैं, बट मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कान के रास्ते कोई कीड़ा दिमाग में गया हो। ये कोई मिस्टर सत्या शोध है, ये बोल रही है, मेरी उम्र 70 साल हो गई है और शुगर बीपी नहीं है, लेकिन डॉक्टर रेडी नहीं है सर्जरी के लिए, कौन सा ड्रॉप हमेशा यूज करें। 70 साल की उम्र में ज़्यादातर क्योंकि कार्डिक इशू, बीपी इशू, शुगर इशू होते हैं, सो
सो डॉक्टर्स इतने विलिंग नहीं होते, और इनफैक्ट डॉक्टर से पहले पेशेंट विलिंग नहीं होते। अगर आप मेरे से पूछो, मैं सर्जन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 70 साल हो और आपकी शुगर नहीं है, तो आइए मैं ऑपरेशन कर दूंगा। बट क्योंकि 70 साल में थोड़ा जो हीलिंग है वो भी अक्सर प्रॉपर नहीं होती है, और कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज होते ही हैं। सो ज़्यादातर लोग ऑपरेशन नहीं कराते हैं। मैंने किए हैं 65 के बाद ऑपरेशन, और नॉर्मली ज़्यादातर केस वो हैं जहाँ पे कान बहना रुक ही नहीं रहा है, और या कोई ऐसा बहुत ही अच्छा केस हो, बहुत वेल प्रिजर्व पेशेंट हो, तो मैंने ऑपरेशन किए हैं। बट ज़्यादातर लोग 70 साल की उम्र में ऑपरेशन नहीं कराते हैं। ये कोई मिस्टर सीरत हैं जो पूछ रही हैं कि मेरी हेल्प करिए, मेरी बेटी के कान बंद है, जन्म से खुलवाना है और मुझे उसका इलाज करवाना है। ये शायद बात कर रही है अट्रेशिया ऑफ ईयर कैनाल, मतलब कान है ही नहीं। कई बार कान नहीं है और साथ में जो ये पिन्ना है ये भी नहीं होता है। सो एक तो कॉस्मेटिक इशू है और दूसरा हेयरिंग इशू है। तो ये दोनों इशू में दो डॉक्टर मिलकर ऑपरेट करते हैं नॉर्मली। एक तो ईएनटी सर्जन होते हैं जो कान का रास्ता बनाते हैं और एक पर्दा बनाते हैं, और दूसरा एक प्लास्टिक सर्जन है जो बाहर का ये पिन्ना बनाते हैं। तो अब दोनों में से पहले कौन ऑपरेट करेगा, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका एक कान इन्वॉल्व है या दोनों कान इन्वॉल्व है। अगर आपका एक कान इन्वॉल्व है और दूसरा कान एकदम नॉर्मल है, तो एक कान से सुनाई का काम चल रहा है, तो उस केस में आप पहले प्लास्टिक सर्जन के पास जा सकते हैं और पहले आप अपना बाहर का कान बनवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्लास्टिक सर्जन को एक बहुत अच्छा फील्ड मिलेगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है, क्योंकि अगर ईएनटी सर्जन ऑपरेट करेगा तो वहाँ से थोड़ी ब्लड सप्लाई बाहरी उस एरिया की कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दोनों कान इन्वॉल्व हैं और बच्चे को सुन ही नहीं रहा है, तो बेटर है कि ईएनटी डॉक्टर पहले ऑपरेट करे। और ईएनटी डॉक्टर सबसे पहले सीटी स्कैन मांगेगा कान का, जिससे वो बताएगा कि ये कान सर्जरी के लिए कितना सुटेबल है। उस केस में तो सबसे पहले ईएनटी डॉक्टर को ऑपरेट करना ही बेटर है। सो अब कोशिश करिए कि इस ऑपरेशन के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जाए जहाँ पर ईएनटी एंड प्लास्टिक सर्जन दोनों अवेलेबल हो। ये कोई मिस्टर जैनी 4500 हैं। ये बोल रही है, सर आई हैड ईयर ड्रम परफोरेशन 2 months बैक। इन द फर्स्ट वीक आई हैड इन्फेक्शन, देन इट गॉट क्लियर्ड, इट्स नॉट हील्ड, इट्स ड्राई नाउ, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हील्ड, इट गॉट परफोरेटेड बाय ईयर ड्रम। देखिए, 2 महीने में ज़्यादातर कान के छेद भर जाते हैं, बट आपके केस में हुआ क्या है कि पहले महीने में आपके कान में इन्फेक्शन भी हुआ है, तो जिससे कान का छेद भरने के चांसेस कम हो गए हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अभी 2 महीने हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी आप कुछ समय वेट करिए। स्पेशली अगर आप थोड़े यंग हैं और कोई और फर्दर सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो रहा है, कान में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो शायद भर ही जाएँ, चांसेस अच्छे हैं। अभी भी 2 महीने ही हुए हैं, अभी आप 2-3 महीने और वेट करिए। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है इस तरीके से, और मैं इस हफ्ते जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं रोज क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीकेंड पे नया वीडियो क्वेश्चन आंसर का फिर से अपलोड करूं। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पुट अप करते रहिए। आई वुड ट्राई टू अकोमोडेट मैक्सिममली वैलिड एंड गुड क्वेश्चंस। थैंक यू।